हेलो गाइस। स्वागत है आपका एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी में। और जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके हैं कि आप इस वीडियो में बायोलॉजी 12th क्लास चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि चैप्टर 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन देखेंगे। और सबसे पहले ये समझें कि फिलोबर के अध्ययन को जो है एंथोलॉजी कहते हैं। और फिलोबर प्लांट्स का जनन अंग होता है। और फिलोबर का मुख्य कार्य फल का निर्माण करना है। तो आप समझ चुके हैं कि फिलोबर के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और फिलोबर प्लांट्स का यानी कि पौधे का जनन अंग होता है। और फिलोबर का मुख्य कार्य फल का निर्माण करना है। यानी कि फिलोबर का जो मेन काम है वो फल का निर्माण करना है। आइए तो अब हम फिलोबर बनाएंगे। ये पुष्प का चित्र हमने बना लिया है। पुष्प के इस वाले अंग को पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प के इस वाले भाग को जिस पे ये पुष्प रुका हुआ है इसको पुष्पपाशन कहते हैं। और पुष्प का ये जो भाग होता है, ये जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इनको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो ये जो पत्तियां ऐसी आपको दिख रही हैं ये बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। इन पत्तियों के पूरे समूह को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और इस वाले भाग को पुष्प के हम बाह्य दल कहते हैं। इन पत्तियों के पूरे ग्रुप को हम दलपुंज कहते हैं। और ये जो पुष्प का ये वाला जो भाग होता है, ये जो आप धागे नुमा देख रहे हैं, इसको हम पुमंग कहते हैं। पुष्प का ये वाला भाग पुमंग कहलाता है। जबकि पुष्प का ये जो अंडे से आकार का है इसको हम जायंग कहते हैं। जायंग कहते हैं। तो आप याद रखें कि पुष्प के इस वाले भाग को पुष्प वृंत कहते हैं। और ये जो है जिस पे पुष्प रुका हुआ है ये पुष्पपाशन कहलाता है। और पुष्पपाशन के और पास ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के पूरे ग्रुप को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और पुष्प के इस वाले भाग को हम दलपुंज कहते हैं। इस वाले भाग के पूरे समूह को हम दलपुंज कहते हैं। जबकि इस अंडे से आकार की नली के और पास जो ये धागे नुमा होते हैं इनको हम पुमंग कहते हैं। इनके ग्रुप को हम पुमंग कहते हैं, जबकि इसको हम जयंग कहते हैं। तो आइए हम पुमंग और जयंग के बारे में और जानते हैं। ये जो धागे नुमा जयंग के और पास हैं इनके समूह को हम पुमंग कहते हैं। और अगर ये अकेला है तो उसे पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के ऊपर वाले भाग को परागकोश कहते हैं। जबकि इस वाले भाग को तंतु कहते हैं। जबकि ये धागे नुमा वाला जो भाग है ये पुतंतु कहलाता है। पुतंतु पुतंतु कहलाता है। आइए अब हम इस जयंग के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। ये जो जायंग है, अगर ये बहुत सारे हैं तो उन पूरे समूह को हम जायंग कहते हैं। और अगर ये अकेला है, ये जो अंडे से आकार का आप देख रहे हैं, अगर ये सिर्फ एक है तो उसको हम स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। इसका चित्र कुछ यूं होता है। कुछ यूं होता है। तो यह जो है स्त्री केसर या अंडप कहलाता है। अगर इनका बहुत सारा समूह है तो वह जायंग कहलाता है। और अगर ये अकेला है तो स्त्री केसर या अंडप कहलाता है। और इस स्त्री केसर के इस वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। जबकि इसके इस वाले भाग को वर्तिका कहते हैं। और इसका ये वाला भाग, ये जो अंडे से आकार का है, इसको हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर
बीजांड पाया जाता है, जिसका चित्र कुछ यूं होता है। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। इस बीजांड के अंदर एक मादा युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्र कणों का निर्माण होता है, जबकि इन परागकोश के अंदर 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। आइए हम इन पुष्प के अंगों के कार्य के बारे में समझते हैं। अगर ये पेपर में आ जाए तो हमको कैसे लिखना है। यह पुष्पपाशन होता है और इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसकी इकाई को हम बाह्य दल कहते हैं। अगर ये बहुत सारे हैं, अगर ये पत्तियां बहुत सारी हैं तो उन पूरे समूह को हम बाह्य दल कहेंगे, जबकि अगर ये एक है तो उसको बाह्य दल कहते हैं। और यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, यानी कि यह जो है पुष्प का सबसे पहला चक्र होता है। अब बात करते हैं इस दलपुंज की। ये जो जांघ के ओर पास जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इन पत्तियों के पूरे समूह को दलपुंज कहते हैं, जबकि इसकी इकाई को यानी एक को सिर्फ दल कहते हैं। और इसका कार्य ये होता है कि यह कीटों को आकर्षित करके पुष्प के परागण में सहायता करता है। अब परागण क्या होता है यह आप आगे समझेंगे। तो इसका कार्य यह है कि यह कीटों को आकर्षित करके पुष्प के परागण में सहायता करता है। अब जानते हैं इस पुष्प पुमंग के बारे में। ये जो जांघ के ओर पास जो ये धागे नुमा हैं, इनके पूरे ग्रुप को हम पुमंग कहते हैं, जबकि इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसका कार्य ये होता है कि इसके ऊपर वाले भाग को परागकोश कहते हैं और इसी परागकोश में पराग कण का निर्माण होता है। इसी परागकोश में 2 पराग कण का निर्माण होता है। और ये है जांघ। जांघ की इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। और इसका कार्य ये होता है कि इसके अंदर बीजांड का निर्माण होता है और इसी बीजांड के अंदर एक मादा युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो आइए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला भाग है इसका ये और दूसरा भाग है इसका ये। आइए जांघ और पुमंग के बारे में और समझते हैं। तो पुष्प में 2 भाग होते हैं, एक जांघ और पुमंग। तो हम जांघ का चित्र बना लेते हैं पहले। तो जांघ का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है और इसके और पास होते हैं पुमंग। अब ये क्या होता है पुंकेसर। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। तो ये पुंकेसर है। पुंकेसर के इस वाले भाग को परागकोश कहते हैं और इसी परागकोश के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इनमें से दोनों नर युग्मक इस स्त्री केसर में चले जाते हैं। इनमें से 2 नर युग्मक इस स्त्री केसर में चले जाते हैं, जिसमें कि इस स्त्री केसर में पहले से ही 3 मादा युग्मक होते हैं। एक मादा युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। अब इनमें से एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बना लेता है। यह एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बना लेता है और यही युग्मनज बड़ा होकर भोरुड़ का रूप ले लेता है और इसी भोरुड़ से बीज बन जाता है और इसी बीज से एक नया पौधा बन जाता है। और ये बचे हुए एक नर युग्मक, इनमें से बचा हुआ एक नर युग्मक है
और दो ध्रुवीय केंद्रक हैं। तो एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर, ये इस तरकीब से इससे मिलकर एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर प्राथमिक भूरुण पोष बना लेता है। एक नर युग्मक इन दो मादा युग्मक से, या एक नर युग्मक इन दो मादा युग्मक से मिलकर प्राथमिक भूरुण कोश बना लेता है। और इन्हीं प्राथमिक भूरुण कोश से भूरुण पोष बनता है। और यह भूरुण पोष इस वाले भूरुण को भोजन देने का कार्य करता है। ये भूरुण पोष इस वाले भूरुण को भोजन देने का कार्य करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में इतना ज़रूर आया होगा। और यह एनसीईआरटी 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 की फर्स्ट वीडियो थी। और इसके बाद 2 वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें इस वाले चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आपको मिलता रहे। और सभी स्टूडेंटों में इस वीडियो को शेयर करें।